चैनल पे स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए मैथ का सेशन लेकर आया हूं। मैथ में सबसे पहले नंबर सिस्टम से हम शुरुआत करेंगे। इसमें सबसे पहले किसी भी चीज़ को जब भी हम कोई सवाल लगाते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि हम उस सवाल को सॉल्व करते समय उसे हम किस संख्या से काटें, किस संख्या से उस दी गई संख्या को विभक्त करें कि जिससे आसानी से कट जाए। तो इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो इसके कुछ नियम्स होते हैं जिसको आज हम सबसे पहले बताना चाहेंगे। तो आज हम सबसे पहले आप लोगों को विभाज्यता के नियम को बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि दो से विभाज्यता का नियम, दो से विभाज्यता के नियम को जान लीजिए। दो से विभाज्यता का नियम कहता है ऐसी समस्त संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वे सभी संख्याएं दो से पूर्णतया विभक्त हो जाएंगी। मतलब जो भी संख्याएं के स्थान पे, इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी होगा, ये संख्याएं हमेशा दो से विभक्त हो जाएंगी। जैसे 3, 5, 2, 4। अगर आप इसे दो से काटना चाहेंगे तो आपकी दो से पूरी तरह से कट जाएगी। काट के देख सकते हैं आप लोग। जैसे 2 1 2, 15 हो गया, 2 7 जा 14, कैरी 1 हुआ 2, 2 6 जा 12, कट गया, उत्तरा आपका 4, 2 2 जा 4, पूरी तरह से कट गया। इसी तरह से जैसे कोई भी संख्या 9 7 1 0 को हम ले लेते हैं। देखो इकाई के स्थान पे क्या है, इकाई की डिजिट हमारी 0 है, तो ये भी आप जब भी आप काटेंगे तो दो से कट जाएगी। आप भाग देकर देख सकते हैं। 2 चौक 8, 9 में से 8 एक माइनस हो गया, बचा 1, आपका उत्तरा 7 हो गया, 17 2 8 16 हो गया, 17 में से 16 माइनस हो गया, बचेगा आपका 1, उत्तरा 1, 2 5 जा 10, बचा 1 0, 2 5 जा 10, पूरा समाप्त हो गया। ठीक है। तो इसी तरह से जिस भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 होंगे, वे सभी दो से कट जाएंगी। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम रूल्स ऑफ बॉडमास का नियम फॉलो करते हुए चलते हैं तो बहुत सारी समस्या हमारे सामने आती हैं जब अंश और हर कोई भी संख्याएं भिन्नात्मक होती हैं। जैसे कि 16/12 कर दिया गया। अब कन्फ्यूजन में है कि हम किससे काटें कि जिससे हमारी ऊपर की भी कट जाए, नीचे की भी कट जाए संख्या। तो भाई सिंपल सा देखो, इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पे कहता है ना दो के विभाजन, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो दो से कट जाएगी। देखो दो से काटो कट जाएगी, 2 6 12, 2 8 16, और देखो अब भी कटेंगी, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6। अभी देखो ऊपर 2 से कटेगी, लेकिन नीचे 3 से 2 से नहीं कटेगी, तो इसलिए सीधा सीधा उसकी जो वैल्यू होगी वही रख दी जाएगी। ठीक है। चलिए अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम है 3 से विभाज्यता का नियम। जी हाँ, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि ऐसी समस्त संख्याएं जिनके समस्त अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाता है, वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। जैसे 504 को ले लीजिए। देखिए जोड़िए 5 0 4, 5 4 9, 9 आपके 3 के टेबल में आता है, कट जाएगा, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। आप भाग देकर भी ट्राई कर सकते हैं। देखो 3 1 3, 5 में से 3 गए 2, उत्तरा 0, 3 6 18, 20 में से 18 माइनस हो गया, बचा 2, और 3 8 24, कट गया। ठीक है। जैसे दूसरी संख्या है 24,252। 24,252 भी आपकी 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। क्या कह रहा है, समस्त अंकों का योग 3 से कट जाए। जोड़ लो भैया, देखो 4 2 6 2 8, 8 5 13 2 15, 15 3 के टेबल में आता है, तो भाग देकर देख लीजिए चाहे, ये 3 से कट जाएगी। 3 8 24 आपका हो गया, कट गया, उत्तरा 2। अब देखो सबसे बड़ी भाग देते समय हमारे सामने एक समस्या आती है कि जब हमारी संख्या उतरने वाली जो संख्या है वह भाग देने वाली संख्या अर्थात भाजक से छोटी होती है, तो उसमें भाग नहीं जाता। जब भाग एक भी बार नहीं जाता तो भाग 0 बार जाता। तो यहाँ पर 0 लिखते हैं और दूसरी संख्या को हम उतारते हैं। ठीक है। फिर अब इसको काट दीजिए, 3 8 24, 25 में से 24 माइनस हो गया, बचा 1, आप उतार लिए 2, अब 3 चौक 12, कट गया पूरी तरह से। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे जो भी संख्याएं दी गई हैं, यदि इन सभी संख्याओं का योग
3 से कट जाता हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। और भाग में जान लीजिए किसे क्या कहते हैं। जैसे कोई भाग की सवाल आती है तो उसमें यहाँ पर जो बीच में होता है इसे हम कहते हैं भाज्य। जिससे हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाजक। जितनी बार जाता है वो हमारा कहलाता है भागफल। और जो जोड़ने घटाने के बाद लास्ट में बच जाता है उसे हम कहते हैं शेषफल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन से विभाज्यता का नियम तो हो गया, 4 से विभाज्यता के नियम पे चलते हैं। चलिए जान लीजिए 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है बाबू। 4 के विभाज्यता का नियम कहता है कि ऐसी समस्त संख्याएं जिनके इकाई तथा दहाई के स्थान पर उपस्थित संख्या 4 से कट जाएं, 4 से पूर्णतया कट जाएं अथवा दोनों स्थानों पर शून्य हो। 4 से कट जाएं अथवा दोनों स्थानों पर शून्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 9300 है। 9300 में देखो इकाई और दहाई दोनों स्थानों पर शून्य है, दोनों स्थानों पर शून्य है तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। आप काट के देख लीजिए। 4 दूनी 8, 9 में 60 गए, 1 उतरा 3, 4 तिहाई 12, 1 13 उतरा 0, 4 दूनी 8, 2 10 उतरा 0, 4 पंचे 20। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि ऐसी समस्त संख्या जिनके दोनों स्थानों पर शून्य हो या इकाई तथा दहाई के स्थान पर उपस्थित संख्या 4 से कट जाती हो, जैसे कि 7316। अभी इसमें देखो इकाई और दहाई पे क्या है, 16 है। 16 4 के टेबल में आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है। तो देखो काट के देखो 4 से भी कट जाएगी। 4 एकम 4, 3 7, 4 8 32, 1 33 उतरा 11, 4 दूनी 8, 3 11 उतरा 6 और 4 9 36 कट गया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो ऐसी समस्त संख्याएं जिनके इकाई तथा दहाई के स्थान दोनों स्थानों पर शून्य हो अथवा उपस्थित संख्या 4 से कट जाती तो वह 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। अगला नियम 5 से विभाज्यता का नियम। जी हाँ बाबू, 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि ऐसी समस्त संख्याएं, जी ऐसी समस्त संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0 तथा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। क्या हो, 0 तथा 5 हो। जैसे कि 130 130 को ले लीजिए आप। ये देखो इकाई के स्थान पे 0 है तो ये 5 से कट जाएगी, 100% तय है। देखो 5 दूनी 10, 3 13 उतरा 0, 5 6 30 कट गया बाबू। इसी तरह से देख लो 7 5 0 3 5 को ले लेते हैं। देखो यहाँ इकाई पे 5 है, 5 है तो ये 5 से कटेगी, 100% तय है। काट के देख लो 5 एकम 5, 7 में 5 गया 2 उतरा 5 हो गया 25, पंचम 25 कट गया बाबू। पूरा पूरा उतरा 0, 0 में नहीं जाएगा, 0 यहाँ बढ़ गया। फिर उतरा आपका 3, 3 में 5 का पहाड़ा नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। 0 यहाँ लिखेंगे और उतारेंगे अगली संख्या और 5 सते 35 कट गया कि नहीं। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। ऐसी समस्त संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0 अथवा 5 हो सभी संख्याएं 5 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। नेक्स्ट विभाज्यता का नियम है आपका 6 से विभाज्यता का नियम। बाबू 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहते हैं, देखो थोड़ी सी बारीकी अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे आप तो 100% है कि ऐसी कोई सवाल नहीं जिसे आप काटने में आपको परेशानी होगी। तो चलिए हम जानते हैं 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 6 से विभाज्यता का नियम हमारा कहता है कि ऐसी समस्त संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो, 0 2 4 6 8 हो और सभी अंकों का योग 3 से कट जाता हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। सिंपल सा जान लीजिए, जहाँ पर 2 का नियम फॉलो कर रहा हो और 3 का नियम भी फॉलो कर रहा हो वहाँ पर 6 का नियम काम करेगा। अर्थात इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो
और सभी अंकों का योग 3 से कट जाता हो तो वो सभी संख्याएं 6 से कट जाएंगी। जैसे देख लीजिए 504 को ले लेते हैं। अब इसमें देखो 504 इकाई के स्थान पे क्या है, 4 है। 4 क्या है, आपकी सम संख्या है, 2 4 6 8 सम संख्या है, बिल्कुल ठीक है। और समस्त अंकों का योग 3 से देखो कट रहा है, 5 4 9, 9 3 के टेबल में आता है, कट रहा है, तो यह संख्या किससे कटेगी, 6 से कट जाएगी। भाग देकर देख लो बाबू, 6 से भाग दे दिए, 6 छंग 36, 6 9 54 हो गया ज़्यादा, 6 अठे 48, उतरा 2 बचा 4, 6 चौका 24, कट गया कि नहीं, कट गया ना, बिल्कुल इसी तरह और देख लो, देख लीजिए जैसे 27,342 में देखो इकाई के स्थान पे 2 है, इकाई के स्थान पर 2 है और समस्त अंकों का योग कर लो, 7 2 9 3 12 4 16 2 18, 18 3 के टेबल में आता है, तो मतलब संख्या 6 से कटेगी। काट के देखो, भाग दे लो 6 से, देखो 6 चौका 24, 3 27 उतरा 3, 6 पंचे 30, 3 33 उतरा 4, 6 पंचे 30, 3 33 सॉरी 30 4 34 उतर गया 4 उतरा 2, 6 सते 42, कट गया बाबू। तो क्लियर हो गया, मतलब ऐसी समस्त संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 तथा 8 होंगे और समस्त अंकों का योग 3 से कट जाता होगा, वह संख्या 6 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। नेक्स्ट विभाज्यता का नियम है आपका 7 से विभाज्यता का नियम। जी बाबू, 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है 7 से विभाज्यता का नियम। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैथ की हम आप लोगों को वो चीज़ें बताएंगे जो आपको कहीं नहीं मिली होंगी और आपको हम 0 से लेकर हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। तो चलिए हम 7 के विभाज्यता के नियम को समझते हैं। 7 के विभाज्यता का नियम हमारा कहता है ऐसी समस्त संख्याएं जिनके इकाई के अंक का 2 गुना कर देने पर, जिनके इकाई के अंक का 2 गुना कर देने पर, जी भैया 7 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि इकाई के अंक को 2 गुना करने पर शेष बची हुई संख्या में से दुगुने को घटाने पर वियोगफल यदि 7 से कट जाता है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। अथवा किसी भी अंक का यदि 6 बार पुनरावृत्त कर दिया जाता है, 6 बार पुनरावृत्त का मतलब उसको 6 बार रिपीट कर दिया जाता है, उसको 6 बार रिपीट कर दिया जाता है तो भी वह संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। तो जैसे आप पहली चीज़ समझ लीजिए कि किसी भी संख्या का इकाई को 2 गुना करके बची हुई संख्या में घटाने पर वियोगफल यदि 7 से कट जाए, जैसे कि आप ले लीजिए, हमने मान लीजिए संख्या ले लिया 133, चलिए हमने संख्या को ले लिया 133 में इकाई क्या है बाबू, 3 है। अब 3 का 2 गुना करेंगे तो 3 का 2 गुना कितना हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा जो बची संख्या क्या है, 13 बची है ना, तो 13 में आप 6 को माइनस करिए, कितना बचा, 7, तो 7 तो भाई 7 से कट ही जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 133 संख्या दी गई है 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, ठीक है। जैसे काट कर देख लीजिए, 133 डिवाइडेड बाई 7, 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। करो 7 एकम 7, 6 13 और 7 9 63, कट गया बाबू, ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक इसी तरह दूसरा देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 441 को 441 को, ठीक है। 441 में इकाई का स्थान क्या है, 1 है, 1 का 2 गुना करो बाबू, कितना हुआ, 2 हुआ, बचा क्या, 44 में से 2 माइनस करो, कितना हो गया, 42 देखो 7 के टेबल में आता है, 7 से कट जाएगा ना, तो ये भी संख्या 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। काट के देख लो, 7 42, 2 44 सूत्र हो गया 21, 7 3 21, कट गया बाबू,
कन्फर्म। चलिए, और इसी के साथ इसका तीसरा नियम जो है वो बता देते हैं हम। जैसे किसी संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति, कोई भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हमने 3 को ले लिया, 3 को हम 6 बार पुनरावृत्ति करते हैं बाबू, 3 को 6 बार पुनरावृत्ति करते हैं, और इसको हम 7 से काटेंगे तो 7 से कटेगी, 100% तय है। जैसे देखो 7 चौक 28, ठीक है, 28 कितना 33 बाबू, 5 33, ठीक है, उतरा 3, ठीक, 7 8 56 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 49, 49 कितना 53, 49 4 53, उतरा आपका अगला 3, 7 6 42, 1 43, उतरा 3, 7 1 7, 6 13, उतरा 3, 7 9 63 बाबू, कट गया ना। तो अच्छी तरह से जान लीजिए कि ऐसी समस्त संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर उपस्थित संख्या को दोगुना करके बाकी संख्याओं में से घटाने पर वियोगफल 7 से कट जाता है तो वह 7 से कट जाएगी, या फिर किसी भी संख्या की 6 बार पुनरावृत्ति हो और उसे 7 से काटना चाहो तो वह कट जाएगी। चलिए, अब हम समझते हैं 8 के विभाज्यता के नियम को। 8 के विभाज्यता का नियम कहता है कि ऐसी समस्त संख्या जिनके इकाई, दहाई तथा सैकड़े तीनों स्थानों पर, इकाई, दहाई तथा सैकड़े तीनों स्थानों पर उपस्थित संख्या 8 से कट जाती हो, 8 से कट जाती हो अथवा तीनों स्थानों पर शून्य हो, तीनों स्थानों पर शून्य हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः कट जाएगी। जैसे कि आप ले लीजिए 5729 हमने ले लिया, 5729। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 स्थान है, इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। अब इसमें देखो 8 से कट रहा है, 8 9 72, 8 एकम 8, देखो बाबू नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। 729 जो है 8 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब देखो 728 को हम ले लेते हैं, मान लीजिए। अब देखो 728 जो है 5728 को, अब ये देखो तीनों स्थानों पर उपस्थित संख्या 8 से कट जाएगी। देखो 8 9 72, 8 एकम 8 कट जाएगी तो ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, चाहे भाग देकर देख लो। ये देखो हम भाग दे देते हैं, 8 सते 56, 1 57, 8 एकम 8, 4 12 और 8 छंग 48। कट गया बाबू, कट गया ना। तो तीनों स्थानों पर यदि उपस्थित संख्या 8 से कट जा रही तो चाहे जो संख्या हो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अथवा तीनों स्थानों पर शून्य हो। जैसे हम ले लेते हैं 13,000 रुपये, 13,000 को ले लेते हैं। 13,000 को देखो 8 से काटो बाबू, कटेगा कि नहीं, तीनों स्थानों पे शून्य है, शर्त पूरी कर रहा है तो मतलब 8 से कटेगा, भाग दे दो। 8 एकम 8, 5 13 हो गया 50, 8 छंग 48, 2 50 हो गया 20, 8 दूनी 16, 4 20 उतरा 0, 8 पंचे 40। कट गया बाबू, कट गया ना। तो अच्छी तरह से जान लीजिए कि ऐसी समस्त संख्याएं जिनके इकाई, दहाई तथा सैकड़े तीनों स्थानों पर उपस्थित संख्या 8 से कट जाती हो अथवा तीनों स्थानों पर शून्य हो तो वह संख्या आपकी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट विभाज्यता का नियम है 9 से विभाज्यता का नियम। जी हाँ, 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम सेम दैट 3 से विभाज्यता के नियम के समान ही है। ये कहता है कि ऐसी समस्त संख्याएं जिनके समस्त अंकों का योग 9 से कट जाता हो वह 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी। मतलब जो भी संख्या दी गई हो उसका योग यदि 9 से कट जा रहा है तो वह 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 729 है आपका, 729 को ले लेते हैं, 729 ले लो। ये देखो 9 से कट जाएगी, 9 8 72 और 9 एकम 9। कट गया कि नहीं बाबू, कट गया ना। मतलब ऐसी संख्याएं जिनके समस्त अंकों के योग 9 से कट जाता हो कट जाएगी। जैसे 1224 को हम ले लेते हैं, मान लीजिए 1224 को। देखो ये भी 4 2 6 2 8 1 9, 9 से देखो भाग दो, कट जाएगी। 9 एकम 9, 3 12 हो गया 32 ना, 9 3 27, 5 32 और 9 6
54। कट गया कि नहीं कटा? मतलब ऐसी कोई भी संख्या हो आप उसको जोड़ लीजिए, यदि 9 के टेबल में वो कट रही है तो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब रहा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। समझ लीजिए एक बार ठीक से समझ लीजिए तो समझ लीजिए आपको आ जाएगा। चलिए 11 के विभाज्यता का नियम कहता है कि ऐसी समस्त संख्याएं जिनके सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों के योग का अंतर 0 अथवा 11 हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। जैसे सिंपल सा ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लिए 2442। देखो सम स्थान जानते हुए आप अच्छी तरह से आपका दूसरा प्लेस, चौथा प्लेस, छठा प्लेस, मतलब जो सम वैल्यू के स्थान पे रहेंगे वे सम स्थान होते हैं, और जो विषम वैल्यू के स्थान पे पहला प्लेस, तीसरा प्लेस, पांचवा प्लेस, ये विषम स्थान पे रहेंगे। तो इनका योग करना है, योग करने के बाद इनका अंतर देखना है। अंतर यदि 0 होगा या 11 होगा तो 11 से कट जाएंगी। तो जैसे 2442 को हमने ले लिया, 4 2 6 और 4 2 6, 6 में से 6 घटा दिए, 0 आया, मतलब संख्या 11 से कट जाएगी। काट के देख लो बाबू, भागे 11 से जब हमने किया थी 11 दूनी 22 उतरा 2, सॉरी 22 2 24 उतरा 2, उतर गया 4, 11 दूनी 22 2 24, फिर 11 दूनी 22, कट गया बाबू, कट गया ना? ठीक है। इसी तरह और एक देख लीजिए, पाँच 5247 को हम देख लेते हैं। 5247 को देखो, 5 4 9 7 2 9, 9 में से 9 गया, 0, मतलब 11 से भी कट जाएगी। काट के चाहे देख लो, भागे 11, 11 चौक 44, 12 में से 4 गए, 8 है, समाप्त हो गया, उतरा 4, 11 सते 77, 7 84, फिर 11 सते 77, कट गया बाबू, कट गया ना? ठीक है। उसी तरह से और देख लो, जैसे 8251 को हमने ले लिया, देखो 8 5 13, सॉरी 8250 को ले लिया, 8 5 13 हो गया और 2 0 2 हो गया, तो 13 में से 2 घटाएंगे तो बचा क्या? 11। अब देखो ये भी 11 से कट जाएगी, 8250 डिवाइडेड बाई 11 कर दो, 11 सते 77, 77 5 82, उतरा 5, 11 पचे 55, कट गया बाबू, 0 था, 0 इधर चला गया, कट गया। समझ गए ना? तो ये रहा आज का विभाज्यता का नियम। अब कल आप लोगों को हम इससे जुड़ी हुई सवालों को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप विभाज्यता का नियम को एक बार में ना समझ में आया तो वीडियो को प्ले करके दोबारा देख लीजिए, ठीक से विभाज्यता के नियम को समझ लीजिए, जिससे इसकी जुड़ी हुई सवालों के बारे में जब हम आपको बताएंगे तो बहुत आसानी से और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बना सकें, कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को अचीव कर सकें। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।